प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 12वें पाठ सुदामा चरित्र को पढ़ेंगे। बच्चों, इसके रचयिता है नरोत्तम दास जी। इसको किसने लिखा है? नरोत्तम दास जी ने लिखा है। सुदामा चरित्र के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों बाद द्वारिका आए कृष्ण से मिलने के लिए। कारण था उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा जाना। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों बाद दो मित्रों का मिलना और सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन भी किया है। किस प्रकार से उन्होंने मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा जी के लिए उदारता दिखाई, वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की नोकझोंक का बड़ी कुशलता से वर्णन किया है। इसमें उन्होंने यह भी दर्शाया है कि श्री कृष्ण कैसे अपने मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे उनके मन की बात जानकर कर देते हैं। मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है कि वह अपने मित्र के बिना कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ करे और उदारता दिखाए। यही उसकी महानता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बताया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद की थी। तो बच्चों, अब हम आपके पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। शीस पगाने जंगा तन पर, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान्हा को नाही सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो बच्चों, इसके जो कठिन शब्दार्थ है वो यहाँ सामने लिखे हुए, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। शीस का अर्थ होता है सिर और पगा का अर्थ होता है पगड़ी, जंगा कुर्ता, तन का मतलब होता है शरीर, द्वार का अर्थ होता है दरवाजा, खड़ो खड़ा है, द्विज दुर्बल ब्राह्मण, रह्यो चकीसो का अर्थ होता है बच्चों चकित, वसुधा का अर्थ होता है धरती, अभिरामा का सुंदर, पूछत का अर्थ होता है पूछना, दीन दयाल का अर्थ होता है बच्चों प्रभु श्री कृष्ण, और धाम का स्थान। तो बच्चों, कभी भी व्याख्या शुरू करने से पहले हमें प्रसंग को लिखना होता है, बताना होता है कि इसके कवि कौन है या रचयिता कौन है, और आपकी पाठ का नाम बताना होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह यानी कहने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुंचे। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन किया है। बच्चों, उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुदामा जब श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शीस पगा न जंगा तन में, तो उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुआ है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है।
वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवावन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो बच्चों यहाँ पर इसके शब्दार्थ सामने लिखे हुए हैं। ऐसे बेहाल का अर्थ होता है बुरे हाल। विवावन सो फटी एड़ियां, पग पांव, कंटक कांटा, पुनि जोए निकालना, महादुख बहुत दुख, सखा मित्र, इते न किते इतने दिन, दीन दशा बुरी दशा, करुणा करिके दया करके, करुणा निधि दया के सागर, पानी परात खुला बर्तन, हाथ छुयो नहीं, हाथ न लगाना, नैनन के जल यानी आंखों के आंसुओं, और पग का मतलब पैर। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होगा। इसका प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा के मिलन और सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या है। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के विवाहियों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से बोले कि हे मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर धो डाले। उनकी दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़े और उनके जो आंखों के आंसू निकले थे उन्हीं आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। अगला है बच्चों, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चांपी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु माता दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू परवीने। पोटरी कांख में चांपी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस बीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम ते सई भाभी कै तंदूल कीन्हे। कछु का अर्थ होता है बच्चों कुछ, काहे न देत किस कारण, चांपी छिपाना, पोटरी का अर्थ होता है पोटली, चाबी मतलब चबाना, बान आदत, प्रवीण का अर्थ होता है कुशल, पाछली बानी पुरानी आदत, तेजी मतलब छोड़ी, तंदूल का अर्थ होता है बच्चों सौगात। सबसे पहले बच्चों आपको पता ही है कि आपको प्रसंग लिखना है इसका, ठीक है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे हैं कि वह उसकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजी गई सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं। इसकी व्याख्या है बच्चों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे। मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छुपा रहे हो। कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं जैसे उसने बचपन में अपनी गुरु माँ द्वारा दिए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को क्या उन्हें क्यों नहीं दे रहा है। क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते हैं। उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा तोहफा छिपा रहे हैं।
तो बच्चों, जब श्री कृष्ण और सुदामा जी एक साथ आश्रम में रहते थे तो उनकी गुरु माता ने एक बार उनको जंगल में भेजा था, कुछ चने देकर और गुड़ देकर। तो सुदामा जी ने वो चने खुद अकेले ही खा लिए थे, श्री कृष्ण को नहीं दिए थे। ठीक है, तो इसी बात का वो उलाहना श्री कृष्ण को कृष्ण जी सुदामा को दे रहे हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर को ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हूं तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझायो के बहुधन धरो सकेली। तो पुलकनी का अर्थ होता है बच्चों खुश होकर, उठी मिलनी मतलब गले मिलना, पटवनी भेजना, जात का अर्थ होता है जाति, हरि यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है, राज समाज का मतलब होता है राज्य में, ओढ़त फिरे इधर उधर फिरना, तनक का अर्थ होता है बच्चों थोड़ा, वाही पठियो यानी खाली याद, ठेली का अर्थ होता है भेजना, धन का अर्थ होता है दौलत, धरो मतलब रखना। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। सुदामा जी को लगता है कि उनकी ऐसी हालत देखकर श्री कृष्ण उनकी मदद करेंगे, उन्हें कुछ दे देंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तो इस बात पर सुदामा जी को बहुत दुख हुआ। इसकी व्याख्या है, उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वे उठकर गले मिले थे, सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए, दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करते थे, भला वह उन्हें क्या देंगे। सुदामा जी तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। तो सुदामा जी को लग रहा था कि श्री कृष्ण मुझे मदद नहीं करेंगे, लेकिन सुदामा जी की पत्नी ने उन्हें जबरदस्ती भेजा था। तो सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत सा धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे, बदले में खाली हाथ वापसी हुई। श्री कृष्ण ने उनकी मदद नहीं की, सुदामा जी को ऐसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में क्या था? वास्तव में कृष्ण जी ने सुदामा की वहीं बैठे बैठे मदद कर दी थी। ठीक है, अगला है, वह सोई राज समाज बने गजवाजी घने, मन सभ्रम छायो कंदो पर्य कहु मार्ग भूली की, फेरी कह मैं अब द्वारका आयो, भोन बिलोकबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कहूं खोज न पायो। तो बच्चों, जब सुदामा जी अपने गांव वापिस आए तो उन्हें अपना घर नहीं मिल रहा था, झोपड़ी नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी वो आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। वैसोई का मतलब वैसे, गजवाजी हाथी घोड़ा, सभ्रम छायो भ्रम हो गया, प्याऊ अनजान, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, फेरी कै दोबारा, भवन का अर्थ होता है भवन, विलोकिबे देखना, लोचत का अर्थ होता है लालच, मंझायो बीच में, झोपड़ी झोपड़ी, खोज न पायो न ढूंढ पाना। प्रसंग है बच्चों इसका, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है।
प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। इसमें हमें बताया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद की थी। साथ में तो कुछ देकर नहीं भेजा था, लेकिन उन्होंने उसकी मदद कर दी थी, सुदामा जी की मदद कर दी थी। इसकी व्याख्या है, सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया कि सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका ही लौट आए। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। बच्चों, ये सब उनके गांव का दृश्य है, ठीक है। तो झोपड़ियों की जगह क्या बन गए थे? महल बन गए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी को अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा था। वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिसके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। कै वह टूटी सी छानी हती, कै कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पन्ही न हती, कह ले गजराहू ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कै कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नहीं को दो सेवा, प्रभ के प्रताप ते दाख न भावत। इसका अर्थ है बच्चों, छानी का अर्थ होता है बच्चों झोपड़ी, कंचन मतलब सोना, धाम का महल, पन्ही मतलब जूता, गजराहू मतलब हाथियों के ठाट बाट, भूमि जमीन, कटे गुजरती, कोमल सेज मुलायम बिस्तर, जुड़तों का मतलब होता है उपलब्ध, और नहीं कोदी समा घटिया किस्म के दाग का अर्थ होता है बच्चों किशमिश यानी मुनक्का, पग का पांव, कठोर का अर्थ होता है सख्त। बच्चों, ये थोड़ा शब्दार्थ यहाँ पर गलत है, ठीक है। प्रताप का अर्थ होता है बच्चों कृपा से। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी फूस की झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जुतियां तक नहीं होती थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध है। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों, ये थी आपके पाठ की व्याख्या। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको शब्दार्थ बताया था, नहीं कोदी समा, यहाँ पर आएगा घटिया किस्म के चावल, यहाँ पर किस्म कर लीजिएगा और यहाँ पर कर लीजिएगा बच्चों चावल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शब्दार्थ सही। तो आपका बच्चों आज का पाठ है जो 12वां सुदामा चरित्र, वो कंप्लीट होता है। आप व्याख्या अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि जो इसके प्रश्न उत्तर होंगे वो इसी से संबंधित होंगे। तो अगली वीडियो में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।